जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास साथियों। ये क्लास साथियों भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है साथियों, क्योंकि जीके जीएस का जो प्रश्न है साथियों भारत के हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप इतना भरे याद रखिएगा दोस्तों कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट करेगा वो जीके जीएस करेंगे। आप मैथ बच्चों अगर 25 आते हैं ना, तो आप मैथ बनाइएगा तो 25 मिनट लग ही जाएंगे। लेकिन जीके अगर बच्चों 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं और आप जीके बेहतरीन ढंग से पढ़ाई किए हैं ना, आपसे केवल 20 ही प्रश्न बन रहा है ना दोस्तों, तो मात्र 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे और आपके जीके के हर एक प्रश्न बन जाएंगे। तो टाइम को जो बचाएगा साथियों आपका जीके बचाएगा। बच्चे साथियों मैथ रीजनिंग कंपलसरी है, बच्चे बना लेते हैं लेकिन साथियों जो जीके का प्रश्न होता है ना, वो बच्चे से बच्चों नहीं बनता है, क्योंकि बच्चे बहुत इसे कठिनाइयों से ले लेते हैं और समझते हैं कि जीके जीएस एक समुद्र है। और समुद्र है बच्चों, लेकिन एग्ज़ाम के लेवल से अगर पढ़ाई किया जाए, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप उस एग्ज़ाम के व्यू से अगर क्लास करते हैं ना, तो आप इतना विश्वास मानिएगा कि आपका प्रश्न बनेंगे। उस लेवल का आपको कंटेंट मिलेगा, उस लेवल का आपको बच्चों तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप जीके का एक भी प्रश्न ना छोड़ें, एग्ज़ाम में बनाएं और खुशहाल बच्चों आप आएँ और सिलेक्शन आपका 100% होगा। अगर आपका जीके अच्छा है तो साथियों 100% अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जीके पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जीके जीएस आप पढ़िए साथियों। अगर आप हमारे साथ जोड़कर पढ़ते हैं तो ये आपका प्यारा सा चैनल है बच्चों, छोटा सा चैनल है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, जो आपका है। ये बच्चों आपका परिवार है और आप इस परिवार को आगे बढ़ाइए और साथियों आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो साथियों इतना केवल आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप पढ़ाई किस लेवल का करेंगे। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चों, सेट लगाइए उसी एग्ज़ाम का। हमारे साथ जीके जीएस जोड़ करके आप पढ़ते हैं तो आप बच्चों किसी भी सेट को लगाइएगा तो यहाँ से बच्चों प्रश्न वहाँ पे लड़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड मिलेंगे दोस्तों। ये नहीं है कि अलग मिलेंगे, थोड़ा सा बच्चों घुमाया हुआ प्रश्न रहेगा लेकिन सेम रहेगा साथियों। तो केवल आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए बच्चों, मॉक टेस्ट लगाइए। आप जहाँ आपको सुविधा बुझाता है आप बच्चों वहाँ से लगाइए, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, सेशन को आगे लेकर के चलते हैं। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये आपका परिवार है और आपको बढ़ाना है ये परिवार को साथियों। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास जो लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। डेली बच्चों आपको लाइव क्लास नहीं मिलेंगे, केवल बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर डाउट हमसे पूछते हैं और मैं आपको जवाब ना दूं। अगर बच्चे जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछते हैं हमसे, जो भी डाउट होता है बच्चों को साथियों वो पूछते हैं, तो उनका रिप्लाई मैं बच्चों अगले क्लास में दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो आप प्रश्न पूछना मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों आप प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। आप ज़रूर पीडीएफ को एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो चलेंगे बच्चों इस सेशन के, जो आज का सेशन है बच्चों उसके पहले प्रश्न की ओर। इसके ये सेट जो होता है बच्चों हमारा 20 प्रश्नों का होता है। 10 प्रश्न हमने करा रखा है। 10 प्रश्नों को बच्चों इतने बारीकी से कराता हूँ ना कि प्रश्न के हर एक पहलू पे चर्चा करता हूँ साथियों, हर एक लम्हे पे चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न साथियों, प्रश्न की क्वालिटी देखिएगा। ये जो प्रश्न है बच्चों यह एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। PYQ है दोस्तों एसएससी का, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने
आदिवासी गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? बताइएगा दोस्तों, किस राज्य के सरकार ने दोस्तों? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र? क्या बताइएगा सभी बच्चे? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा साथियों? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। बिहार जो है बच्चों 2011 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों, उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व दोस्तों सबसे अधिक किस राज्य का है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो ये दोस्तों बिहार का है। सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम बच्चों सबसे कम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है तो बताइएगा बच्चों, इतना नोट कीजिएगा। जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, यहाँ पे जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है और जूट को साथियों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर दोस्तों, गोल्डन फाइबर है जो मेरे भाई, वो जूट को कहा जाता है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है और पश्चिम बंगाल राज्य में ही बच्चों चावल का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। ये सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त? क्या ठीक है? यहाँ तक क्लियर है साथियों? बताइएगा। हरियाणा का बच्चों लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात बच्चों सबसे अगर कम पूछ दिया जाए किस राज्य का है, तो ये हरियाणा राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था बच्चों। डी को लॉक कर लीजिएगा और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, प्रश्न है मेरे भाई, एक सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की खाली स्थान अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक दिया जाता है। बताइएगा 3-3 मिनट की बच्चों कितने अवधियों में विभाजित किया जाता है? 3, 4, 5 या 2? मेरे दोस्त 3-3 मिनट की 2 अवधियों में साथियों विभाजित किया जाता है, जिनके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाता है। 2 आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। आंसर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं मारे दोस्तों, कट जाएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों, वो देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कजरी के वादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वाद्य यंत्र है बच्चों जो कजरी के वादन के लिए प्रसिद्ध है? कजरी के वादन के लिए साथियों प्रसिद्ध है, बताइएगा। पन्नालाल घोष, किशन महाराज, पुदुकोट्टई, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, एसवी राजा राव? बताइएगा साथियों। यहाँ पे हर एक लोगों के बारे में हमने बात करेंगे, यहाँ हर एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों। जो पन्नालाल घोष जी हैं साथियों, ये पन्नालाल जो घोष हैं यह बांसुरी वादक हैं। क्या है मेरे दोस्त? बांसुरी वादक, बांसुरी वादक हो जाएंगे बच्चों। किशन महाराज जो हैं बच्चों यह तबला वादक हैं, तबला वादक हो जाएंगे। फिर आपको आते हैं बच्चों पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, ये जो हो जाएंगे साथियों यह कजरी के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके वादन के लिए साथियों? कजरी के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी जो है मेरे दोस्त, यह राइट आंसर हो जाएगा। सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। फिर अगला ऑप्शन आता है बच्चों एसवी राजा राव, ये बच्चों मृदंगम वादक हो जाएंगे। मृदंगम वादक हो जाएंगे दोस्त, वादक। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये सभी ऑप्शन के बारे में हमने जान लिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रश्न आएगा आपको जितना बताने के लिए रहेगा बच्चों हम बताएंगे आपको,
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। अगला देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों अगला कि पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच खाली स्थान वितरित किया जाता है। बताइएगा तो दोस्तों कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें उत्पादित जितने भी वस्तु हैं बच्चों, लोगों के बीच खाली स्थान वितरित किया जाता है। आंसर बताइएगा। तो बच्चों लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय के आधार पर वितरित किया जाता है। बच्चों जो पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तु है ना बच्चों, वो लोगों के बीच जो विभाजित यानी कि विस्तृत किया जाता है, बांटा जाता है, तो उसमें जो पूंजीवादी लोग जो हैं, समाज वाले लोग जो हैं, वो लोगों को क्या चाहिए उसके आधार पे वस्तुओं को वितरित नहीं करते हैं बल्कि क्रय के आधार पे उनको बच्चों विस्तृत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आएगा साथियों आपके सामने, उसे आप देखिए और याद कीजिएगा साथियों। आप अपने परिवार को बच्चों सब्सक्राइब कर करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, प्रश्न है मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा जो निम्नलिखित में से नृत्य दिया गया है बच्चों, वो कौन सा नृत्य किया जाता है बताइएगा। रऊफ, मटकी नृत्य, भगोरिया या मुंडारी, बताइएगा साथियों कौन सा आंसर है दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जो मटकी नृत्य है दोस्तों वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों। अब देखिएगा ये जो भंगोरिया है बच्चों, भंगोरिया ये बच्चों ये कहाँ किया जाता है। तो ये दोस्तों मेरे भाई मध्य प्रदेश आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में दोस्तों भंगोरिया किया जाता है। कहाँ पे साथियों, मध्य प्रदेश में। फिर और कहाँ किया जाता है दोस्तों, केवल मध्य प्रदेश में किया जाता है नहीं मेरे दोस्त, महाराष्ट्र में भी किया जाता है। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश नज़दीक ही है ना, आप लोग जानते हैं ना। ये बच्चों महाराष्ट्र में एवं महाराष्ट्र में किया जाता है। अब बच्चों अगर रऊफ के बारे में जानेंगे, रऊफ कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बच्चों, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मेरे दोस्त रऊफ नृत्य किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों मुंडारी। मुंडारी जो है बच्चों, मुंडारी ये बच्चों झारखंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चों, झारखंड, झारखंड राज्य में किया जाता है बच्चों मुंडा जाति के द्वारा। ये मुंडारी है दोस्तों, यह किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो मुंडा, मुंडा जाति के द्वारा दोस्त, मुंडा जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो क्या दोस्तों क्लियर हो गया आपको। मटकी नृत्य बच्चों ये कहाँ किया जाता है आप जानते हैं। मटकी नृत्य बच्चों मध्य प्रदेश राज्य में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर बच्चों महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये मटकी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें महिला जो है बच्चों वो मटकी लेकर के अपने सर पे नृत्य किया करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। अगला ध्यान दीजिएगा सभी दोस्त। प्रश्न है साथियों अगला क्या कहता है वो देखिएगा, इतना नोट डाउन करते चलिएगा सभी बच्चे। ये बच्चों जीएस का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है दोस्तों, ये देखिएगा। साइंस ही है ना दोस्त। एक प्रश्न छूट गया क्या साथियों, मुझे लग रहा है यार छूट गया क्या। 15 नंबर एक क्वेश्चन था ना, 15 16 तो नहीं आया मेरे भाई। अगला प्रश्न 16 है क्या, हाँ नहीं साथियों 16 नंबर प्रश्न। बाय द वे कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा नंबरिंग में। ये देखिएगा ये साइंस का प्रश्न है दोस्त।
कहता है कि गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन होना कहलाता है। बताइएगा। ये बच्चों देखिए, यहाँ पे बच्चों ठोस है, क्या है मेरे दोस्त, ठोस है। फिर बच्चों आपका ये द्रव है, फिर बच्चों आपका गैस है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे 5 अवस्थाएं होते हैं। चौथा बच्चों प्लाज्मा और 5वां वीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में, ये जो गैस है ना बच्चों, गैस पहले द्रव में नहीं गया बल्कि डायरेक्टली ठोस में परिवर्तन हो गया बच्चों। ये क्या कहलाता है जानते हैं मेरे दोस्त? तो ये कहलाता है दोस्तों डिपोजिशन। डिपोजिशन कहलाता है बच्चों, डिपोजिशन, यानी कि बच्चों निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं बच्चों कि अगर ठोस से द्रव में ना बदलकर सीधा बच्चों गैस में बदल जाए, द्रव में ना बदले बच्चों और सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों बाष्पीकरण। सॉरी मेरे दोस्त, बाष्पीकरण मैंने बता दिया यार। क्या यार? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ये क्या है बच्चों? ऊर्ध्वपातन बच्चों। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका देखा जाए ना दोस्त, एग्जाम्पल तो आयोडीन जो है बच्चों, जो आयोडीन होता है वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। फिर बच्चों जो कपूर होता है, कपूर की बात आप जानते हैं, ये ठोस से सीधा कहाँ बदलता है बच्चों? गैस में बदलता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब देखिएगा, इतना मिटाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अगर है बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और दोस्तों गैस, अगर सॉलिड से लिक्विड में चला जाए तो ये बच्चों गलन कहलाता है, गलन या गलनांक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। अगर लिक्विड से गैस में अगर परिवर्तन हो जाए बच्चों तो ये कहलाता है बाष्पीकरण कहलाता है मेरे दोस्त। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो सभी बच्चे बताइएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट था। सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, लॉक कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, वाष्पन सब जान गए हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट नहीं है? निम्नलिखित में से बच्चों कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार पृष्ठा, जस सोली। मेरे दोस्त बताइएगा। ते बच्चों जस सोली जो है मेरे दोस्त, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट नहीं है मेरे दोस्त। ये सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करती है। जो बच्चों सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये बच्चों आर्टिकल किसके द्वारा मेरे दोस्त? 32 के द्वारा। किसके द्वारा? 32 के द्वारा 5 रीट जारी करती है। 5 रीट जो है वो क्या करती है? जारी करती है। कौन कौन से रीट हो गया दोस्त? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध हो गया बच्चों, अधिकार परीक्षा, ये सब रीट जारी करता है। रीट जारी करता है बच्चों। परमादेश हो गया, एक हो जाता है बच्चों प्रतिषेध परीक्षा, ये सब हो गया। ठीक है, ये देखिएगा बच्चों, हम लिख देते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे भाई वो कितने रीट जारी करता है, तो 5 रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 को मेरे दोस्त, आर्टिकल जो 32 है इसको बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बच्चों
आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। और यही आर्टिकल 32 के द्वारा 5 रिट जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों। कौन कौन सा हो जाएगा? पहला याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा बच्चों प्रतिषेध हो जाता है, तीसरा आपका हो जाएगा बच्चों अधिकार परीक्षा, और ये बच्चों आपका रीट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। अगर चौथा की बात किया जाए बच्चों तो परमादेश हो जाता है, परमादेश हो जाएगा। और पांचवा जो रीट होता है बच्चों प्रतिषेध होता है। प्रतिषेध, सॉरी मेरे दोस्त, प्रतिषेध तो हो गया, उत्प्रेषण होता है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण हो जाएगा बच्चों जो हमारा पांचवा रीट था। ठीक है, ये 5 रीट जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत। तो इसे सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बच्चों नंबरिंग के द्वारा देखा जाए ना तो पहला में ये आता है, ये बच्चों प्रतिषेध जो है ये चौथे नंबर पे आता है, ये चौथा नंबर पे रीट जारी हुआ है। ठीक है, अधिकार जो परीक्षा है बच्चों यह 5वां नंबर पे रीट जारी किया गया है। उत्प्रेक्षा मेरे दोस्त ये तीसरा नंबर पे, और जो परमादेश है ये दूसरे नंबर पे रीट जारी किया गया था। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला ध्यान दीजिए सभी बच्चे। प्रश्न है दोस्तों कि अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, सभी बच्चे बताइएगा। ये बच्चों 2023 का करंट अफेयर है। करंट अफेयर से बच्चों प्रश्न जो है एग्जाम में आते रहते हैं, और ज़्यादातर बच्चों अब करंट अफेयर ही आने लगे हैं ना, ज़्यादातर बच्चों करंट अफेयर आते हैं, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ये देखिए, तो ये बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा रतन टाटा, बी विल बी द राइट आंसर आपका साथियों। और ये रहा आज का इस सेशन का साथियों लास्ट प्रश्न। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा श्रीधरन का संबंध पूछा गया साथियों, कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या है बच्चों 9। कितने हैं? 9। सबसे अगर आपसे प्राचीन पूछ दिया जाए, अगर आपसे बच्चों सबसे प्राचीन नृत्य पूछ दिया जाए, प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर पूछ दिया जाए दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन है बच्चों। ठीक है, सबसे पुराना है ये बच्चों। भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु का बच्चों, तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। मनाया थोड़ी ना जाता है, नृत्य किया जाता है तमिलनाडु में दोस्तों। ये जो भरतनाट्यम है इनके अगर जनक की बात कर दिया जाए, जनक कौन है? तो भरत मुनि जी हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे दोस्तों, भरत मुनि, जिनको साथियों भरतनाट्यम का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, राधा श्रीधरन का संबंध बच्चों अगर पूछा जाए तो यह भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से ही है। ऑप्शन नंबर डी को सभी दोस्तों, सभी भाई बहन बंधुओं ने ऑप्शन को लॉक कर लीजिएगा। डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब कथक, सत्रिया, मणिपुरी ये सब के बारे में जानते हैं। कथक जो है बच्चों यूपी में किया जाता है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। बिरजू महाराज बच्चों कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज बच्चों कथक से संबंधित हो जाएंगे। सत्रिया मेरे दोस्त असम में किया जाता है, असम में सत्रिया नृत्य किया जाता है। मणिपुरी बच्चों मणिपुर में किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है। ठीक है, अगर बच्चों और भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप बताइएगा? तो बताइएगा कथकली मेरे दोस्त, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली मेरे दोस्त केरल का है, केरल का है। अगर पूछ दिया जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्त? तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है मेरे दोस्त। तो ये सब प्रश्न जो है बच्चों एग्जाम में आते हैं। आपसे अगर ये सब प्रश्न छूटता है ना तो बहुत बेवकूफ़ी का बात है बच्चों, क्योंकि मैं बार बार ये प्रश्न को बताता हूँ। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो आज का सेशन बच्चों आपको यहीं पे लॉक करेंगे, क्योंकि प्रश्न बच्चों इतना ही, इस सेट का प्रश्न इतना ही है। अब बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ
कि जो भी बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा होगा वो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, और जिन भी बच्चों को ये सेशन अच्छा नहीं लगा होगा वो सभी बच्चे ये सेशन को डिसलाइक कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लास को डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास क्लास को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट करना है। अब ये सेशन जो है मेरे दोस्त कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर बच्चों को अच्छा लगा है तो ज़रूर बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा। जो भी बच्चे को अच्छा लगा हो बच्चों वो बच्चे लाइक करेंगे, जिन भी बच्चों को ये क्लास बैड लगा हो, बुरा लगा हो, वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। ठीक है, ये परिवार आपका है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली आपको यहाँ से जीके जीएस का बच्चों जीके जीएस का शानदार कक्षा आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि बच्चे यहाँ से पढ़ कर के सिलेक्शन ले सकें। बेहतरीन तैयारी बच्चों जीके जीएस का कर सकते हैं। अपने लोअर लिमिट से लेकर के बच्चों हायर लिमिट तक के प्रश्नों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक बात हमने ये भी बताया था साथियों कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका लिंक जो है आपको बायो में दिया गया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन होइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे शहर शेरनियों, जय हिंद साथियों।